बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा लालू यादव और रोहिणी आचार्य के किडनी को लेकर दिए बयान पर पूर्व मंत्री सह गया लोकसभा उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने कहा कि विद्यावान बाप का बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, हमको समझ में नहीं आता है। सरकार में मंत्री है, इतने महान पुरुष के बेटा है, इतना नाम है पिताजी का। राजनीति जीवन में इस तरह किसी भी व्यक्ति पर कटाक्ष करना यह गलत परंपरा की शुरुआत है और यह कहीं न कहीं संस्कारहीनता दर्शाता है। अच्छे संस्कार के व्यक्ति इस तरह का बयान बाप और बेटी के रिश्ता को बदनाम नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति राजनीति जीवन में जो पढ़ा लिखा है, अच्छा संस्कार मिला है, वह कभी तरह की बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम चुनौती देते हैं, भगवान ना करें कभी उनको अपने पिताजी के लिए 1 बोतल खून देने की आवश्यकता पड़ी तो वह आधा बोतल खून भी नहीं देंगे। यह लालू यादव की बेटी है, आप कल्पना करें किसकी बेटी है और किडनी का सवाल कर रहे हैं। अगर बीच चौराहे पर देश की खुशहाली के लिए लालू यादव ने कह दिया कि बेटा और बेटी फांसी लगा लो, देश खुश रहेगा, तो बेटा और बेटी दोनों बीच चौराहे पर फांसी लगा लेंगे। देश प्रेमी है वह और देश की बात करते हैं। अभी बहुत आप एक चीज बताइए, क्या भाजपा गठबंधन की सीटें जारी हो गई? अगर हो गई तो आप हमें बताएं, नहीं हुई तो क्या नीतीश कुमार भाजपा की गठबंधन समाप्त हो गई? अगर आपने सवाल पूछा मैं जवाब देता हूँ। आपका जो बैनर लगा हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन के एक भी नेता नहीं। अभी आपकी पार्टी के अलावा ऐसा है कि ये पार्टी कार्यालय है और हम उम्मीदवार कब बनेंगे? जब नॉमिनेशन होके स्क्रूटनी हो जाएगी तब हम महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। अभी तो ये पार्टी की कार्यालय है, पार्टी ऑफिस चलती है, जो पहले से लगा हुआ है सो लगा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया है कि आप किसी बात को बड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन समर्थन आप पत्रकार के साथ ही हमें भी जरूर दीजिएगा, ये मैं प्रार्थना करता हूं और कामना करता हूं। मांझी जी अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मांझी जी के लिए अयोध्या मंदिर है और इस देश के सभी जाति धर्मों के लिए मंदिर मस्जिद होता है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो गया जिला की महान जनता है। हमारे लिए अगर सबसे बड़ा कोई ईश्वर है तो गया जिला के सभी जाति धर्मों के लोग हैं। अगर वो है तो धरती है, देश है, दुनिया है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अयोध्या की मंदिर पूजा करने जाते हैं। बहुत हमारे अभिभावक हैं, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उम्र भी तो तीर्थ यात्रा का ही है और हमारी उम्र जो है जनता के सामने हाथ फैलाने का है। हमारा ईश्वर जनता होता है, तो हम तो यही कहेंगे कि जनता मालिक होता है और जनता ने मुझे अगर मैंडेट दिया तो अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाऊंगा और अयोध्या के भी मंदिर में पूजा करूंगा मेरे लिए। और अगर गिरजा कहीं आप बता देंगे तो वहाँ भी हम पूजा प्रेयर कर लेंगे। हमारे लिए सब है। एक बात को समझिए, हम सिर्फ अयोध्या नहीं जा सकते हैं। इस देश में जितने जाति धर्म हैं, हम इलेक्शन जीतने के बाद सभी जाति धर्मों के मंदिर में और मस्जिद में जाके हम प्रणाम करेंगे। सर, आपके प्रतिद्वंदी होने वाले जीतन अंबानी जी काल्पनिक बताने वाले राम भगवान को अब तुलना कर रहे हैं भगवान बुद्ध से। और देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने छेड़ा। मैं बहुत बधाई देता हूँ, हमारे पिता तुल्य हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि दरभंगा मंदिर में गए तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने मंदिर धो दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पूजा करा के ठगता है। उसके बाद हमने देखा कई तरह की उनकी भाषाएं होती हैं, उसमें हमें टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो मुझे संस्कार दिया है, हमारे पिता तुल्य हैं, यहाँ पिता तुल्य बैठे हैं, तो संस्कार इन लोगों ने क्या दिया मुझे कि सभी जाति धर्मों को प्यार और स्नेह देना है, मान और सम्मान देना है। मैं तो वही जानता हूँ। और फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर गया जिला के जनता ने मुझे मैंडेट दिया, अयोध्या, अजमेर शरीफ, चर्च,
अब जो है काली मंदिर, जितने प्रकार के इस देश में महान मंदिर हैं, हम सब में जाके मत्था टेकेंगे। ये सम्राट को लेकर इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि सम्राट चौधरी के पिताजी विद्वान बेटा, माने विद्वान बाप का बेटा इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, हमको समझ में नहीं आया। मंत्री हैं, इतने महान पुरुष के बेटा हैं, इतना नाम था पिताजी का। राजनीति जीवन में किसी भी व्यक्ति पे इस तरह की कटाक्ष करना, ये गलत परंपरा की शुरुआत है और ये संस्कारहीनता का ये मामला है। अच्छे संस्कार के व्यक्ति इस तरह के बाप और बेटी के रिश्ता को बदनाम नहीं कर सकता है। कोई भी राजनीतिक जीवन में अगर वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छा संस्कार सीखा है, तो एक बाप बेटी का पवित्र रिश्ता को मैं तो चुनौती देता हूँ। भगवान न करे अगर उनके पिता को कोई बीमारी होगा तो आधा बोतल खून भी नहीं दे पाएंगे। ये लालू यादव की बेटी है, कल्पना करिए किसकी बेटी है। और किडनी का सवाल आप कर रहे हैं। अगर बीच चौराहे पे देश की खुशहाली के लिए अगर लालू यादव ने कह दिया कि बेटा और बेटी दोनों जो है फांसी लगा लो, देश खुश रहेगा, तो चौराहे पर उनके परिवार जो है सब कुछ फांसी लगा दें। देश प्रेमी हैं उन लोग, देश की बात करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करते हैं। हमारा दल, हमारे दल के नेता, हमारे दल के सिपाही देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, और यही हमारा सिद्धांत है पार्टी का, और यही चलेगा।